छोटे भाई आपका बड़ा फेमस टोटका है, मैं कहूँगा कि जब हम जंगल जाते थे या किसी को आप लेके जाते थे, एक पर्टिकुलर पेड़ पे उल्लू देखते थे आप, और आप कहते थे अगर उल्लू दिख गया तो टाइगर दिखेगा। बेहतरीन साइटिंग आप कौन से वाले टाइगर की मानते हैं जहाँ पे आपको डर भी लगा? एक टाइगर था, उसका नाम था सांबा। सांबा? सांबा, क्या बात है। तो हमने वो दिखाया, तो एकदम से अचानक से जो है वो गुर्राए और गुर्रा के जो है गाड़ी के ऊपर उन्होंने चार्ज किया। फूलकली के साथ आपके रिश्ते कैसे थे? मतलब आपको बहुत प्यार करती थी वो? बहुत प्यार करती थी, बहुत अच्छी हथनी थी। अगर टाइगर के पंजे दिखा दो तो वो सीधे टाइगर पे ही पहुंचती थी फॉलो करके, और हाथी होगा तो ऊपर सूंड करके ऐसे डायरेक्शन दे देगी इधर हाथी है। लेकिन हाथी की एक और बदमाशी होती है, वो जीप से आप जा रहे हैं, जिप्सी से सडनली झाड़ में से पें करके सामने आ जाता है। वो तो हाथी की फितरत है। क्यों ऐसा करता है? उसे अगर चार्ज करना है, हाँ। अगर उसका माइंड डिस्टर्ब है। हाँ। हाथी को ट्रेन करने में कितना वक्त लगता है? हाथी बहुत जल्दी सीख जाता है। अच्छा जी, आदमी साल भर में एक क्लास पास करता है, ये 6 महीने में 3 महीने में ही सीख जाता है। नमस्कार, शेर खां में आपका स्वागत है। और जैसा हमने वादा किया था कि शेर खां डायरेक्ट फ्रॉम जंगल होगा, तो अभी हम खड़े हैं कॉर्बेट के कोसी रिवर पे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इनफैक्ट वहाँ पे ढेर सारे सांबर डियर बैठे हुए हैं। और हमारी इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास आज दो लोग हैं, बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे। एक हैं दिलशाद भाई उर्फ छोटू भाई जिन्हें हम बुलाते हैं, और दूसरे हैं निसार मियाँ। निसार भाई वो हैं जिनके पास एक बहुत ही फेमस हथनी फूलकली होती थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो हमारे साथ बात करने के लिए छोटू भाई हैं। छोटू भाई एक महान वाइल्ड लाइफर हैं, एक्सपर्ट हैं, और कमाल के टाइगर ट्रैक करने वाले एक आदमी हैं। छोटू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे शो में आने के लिए। निसार भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। थोड़ा आगे आ जाएं। निसार भाई वो आदमी हैं, छोटू भाई, जिनको पूरी दुनिया जानती है। और छोटू भाई ये बताओ यार, पहली बार मैं कॉर्बेट आया था तो आप ही हमें लेकर के जंगल गए थे, और माशाल्लाह तब भी जवान थे, आज भी आप बखूब जवान लग रहे हैं। जी जी। तो कितने साल हो गए छोटे भाई आपको यहाँ पे? मुझे हो गए 31 साल हो गए। 31 साल? 31 साल। मैंने 5 साल एलिफेंट चलाया है, उसके बाद जो है फिर 5 साल एलिफेंट पे आपने? हाँ जी। कॉर्बेट में ही? हाँ जी। फिर मुझे लगाव लगा कि जंगल में ही काम करना है, तो फिर मैंने वो काम छोड़ के फिर मैंने जो है ड्राइवरी करना चालू कर दी। जानवर की ड्राइवरी छोड़ के जिप्सी की ड्राइवरी सफारी आपने शुरू कर दी। और जब से सफारी चालू करी है तो बहुत अच्छा लगता है, नए नए लोगों से मिलते हैं और नई सफारी होती है, हर दिन एक नया आता है। एक छोटे भाई आपका बड़ा फेमस टोटका है, मैं कहूँगा कि जब हम जंगल जाते थे या किसी को आप लेके जाते थे, एक पर्टिकुलर पेड़ पे उल्लू देखते थे आप, और आप कहते थे अगर उल्लू दिख गया तो टाइगर दिखेगा। मैं अपना खुद मानता था कि मुझे आउल दिख जाए तो हो सकता है कि टाइगर बहुत जल्दी दिख जाए। तो मैं चाहता था कि पहले मैं आउल ढूंढूं और उसके बाद जो है टाइगर बताऊं, और फिर उसके बाद जो है टाइगर देखूं। और कितनी बार ये सही होता था? मेरे लगभग मतलब जब दिखाया तब? हाँ, मतलब 99% तो दिखा है। कभी कभी एक आध बार मिस हुआ है, बाकी 99% तो दिखा। क्या बात है। और सबसे बेहतरीन लम्हा अगर मैं पूछूं अब तक का, हालांकि जितनी बार हम टाइगर देखते हैं हम भूल नहीं पाते, ये हम जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोग तो रोज ही टाइगर देख रहे हैं, कल भी आपने टाइगर साइटिंग करी, आपने आके बताया। बेहतरीन साइटिंग आप कौन से वाले टाइगर की मानते हैं जहाँ पे आपको डर भी लगा? देखिए, डर तो जंगल के अंदर होता ही है, डर भी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर डर नहीं होगा तो फिर हम जो है बचेंगे नहीं। तो क्या है कि एक टाइगर था, उसका नाम था सांबा। सांबा, क्या बात है। लेकिन हम लोग खुद ही अपना नाम, टाइगर का नाम खुद ही रखते थे, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से तो ऐसा कुछ है नहीं कि इसका नाम रखना, तो हम एक वो रखते थे पहचान कि ग्रासलैंड में जो है हमें सांबा मेल टाइगर दिखा। और एक बार क्या हुआ कि वो मीटिंग में था, तो हमने ध्यान नहीं दिया कि उसके साथ पीछे से फीमेल भी है। हाँ, मीटिंग टाइम था उनका। तो पीछे से फीमेल बैठी थी झाड़ी में, तो वो हम देख नहीं पाए, तो हमने जो है वो मेल देखा, तो हमने वो दिखाया, तो एकदम से अचानक से जो है वो गुर्राए और गुर्रा के जो है गाड़ी के ऊपर उन्होंने चार्ज किया। तो वो काफ़ी मतलब डरा दिया था। और जो टूरिस्ट उनके क्या हाल थे? बस टूरिस्टों को तो जब हमारे हाल बुरे थे तो टूरिस्टों के हाल बुरे रहते हैं। क्या बात है। निसार भाई, आप कमाल के मतलब महावत रहे हैं, लेजेंडरी महावत मैं कहूँगा। कॉर्बेट में
निसार भाई थे, याकूब भाई थे, इन्होंने कमाल के अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी। इनफैक्ट आपकी हथनी थी फूलकली। फूल थे कितने साल से आप का रिश्ता रहा फूलकली के साथ? 20-25 साल। और उससे पहले भी कोई हथनी आपके पास थी? पहले पवन परी थी, पवन परी पवन परी बहुत फेमस थी। बहुत फेमस। तो फूलकली के साथ आपके रिश्ते कैसे थे? मतलब आपको बहुत प्यार करती थी वो? बहुत प्यार करती थी, बहुत अच्छी हथनी थी। अगर टाइगर के पंजे दिखा दो तो वो सीधे टाइगर पे ही पहुंचती थी फॉलो करके। और कहीं आदमी के भी पंजे होंगे तो वो भी बताएगी, और हाथी होगा तो ऊपर सूंड करके ऐसे डायरेक्शन दे देगी इधर हाथी है, जंगली हाथी इधर है। जंगली हाथी है। वो जैसा हम कहेंगे वैसा करती थी, जो कहाँ पर खड़ा होना है कि वैसे कैमरा ना हिले, फोटोग्राफी करानी है तो वो बिल्कुल ऐसे खड़ी रहती थी, बिल्कुल शांत खड़ी हो जाती थी। इतनी ट्रेन आती है। अगर टाइगर फीमेल मेल है उसके चार्ज कर रहा है वो हमारे ऊपर, तो ऐसे ठोकर मारती तो हमारे ऊपर नहीं आने देती, वो पूरी आपकी रक्षा करती थी। पूरी रक्षा करती थी। बहुत ट्रेन आती थी, नहीं, उसमें कोई शक वफादार नहीं। थी। और एक कहावत ये भी कही जाती है, फूलकली टाइगर को सूंघ के जाती थी, यानी हाँ, ट्रैक वो करती फॉलो करके जाती थी। फुटप्रिंट्स हाँ, बता दिए एक बार तो सीधी वहीं पहुंचती थी, चाहे 1 किलोमीटर हो 2 किलोमीटर हो। क्या बात है। उसमें एक खूबी थी। आपकी पूरी जिंदगी तो फूलकली के साथ बीत गई। कभी जितना रोज- वक्त आपने घर को नहीं दिया होगा उस हाँ, मैं जंगल में बिताया। फूलकली के साथ। हाँ, बस वो हथनी ऐसी थी, एक बार बता दो ये फुटप्रिंट्स है तो सीधे जहाँ टाइगर झाड़ी लालटेने में घुसा है तो ऐसे ठोकर मार के भी निकाल देती थी। क्या बात है। तो इसीलिए मेरे हाथी के लिए लोग वेट करते थे, आज हाथी खाली है तो बिल्कुल, निसार बिल्कुल। भाई के साथ जाना है, बिल्कुल निसार भाई के साथ जाना है। कि लोग, कोई मैंने भी हाथी देखा है, नहीं लोग कहते थे कि हाथी लेंगे छोटू भाई तो निसार भाई वाली लेंगे, फूलकली ही लेंगे। फूलकली बहुत स्टेबल रहती थी जब फोटोग्राफी करना है या वीडियोग्राफी करना है। और दूसरा सबको पता है फूलकली डरने वाली हथनी नहीं थी। आपने खुद देखा है उसको। वो क्या है कि दूसरा क्या है कि निसार भाई भी थे, फिर दूसरा फूलकली, तो सोने पे सुहागा दोनों एक से बढ़कर एक। फूलकली हथनी मिल गई राइड के लिए, गेस्ट के लिए, तो समझ लो कि टाइगर उसने देखना ही देखना है। पूरी विजिट फाइनल हो गई उसकी। मतलब टाइगर जरूर मिलता था, 90% तो वो फॉलो कर लेती थी। अगर 2-3 घंटा पहले भी गया कहीं तो बैठा होगा, सीधी वहीं रुकती थी, हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। छोटे भाई, आप जिस हाथी की बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन आपने हाथी को राइड किया है, वो कौन सी हथनी थी? वो चंपा हथनी थी। चंपा जी। तो आपने छोड़ा फिर उसको डिपार्टमेंट ने किसको दिया? नहीं, उस टाइम पे डेली वेज में काम करते थे। अच्छा। हाँ, तो उस समय सैलरी भी कम थी, तो गुजारा भी नहीं होता था, तो इसलिए जो है वो चेंज किया आपने? चेंज कर दिया, फिर जो है गाड़ी पे आ गए। निसार भाई, एक कहावत कही, मतलब सुना है मैंने कई जगह, कि हाथी अपने अंदर एक पानी का थैला रखता है, और जब कभी महावत मतलब बहुत दिक्कत में आ जाए, प्यास से तड़प रहा हो, तो वो पानी निकाल के निकालता है। नहीं, वो गलत है। ये गलत बात है? गलत है। ऐसा करता है वो, पानी थोड़ा बहुत आता है तो वो गर्मी लगती है तो वो ऐसे छिड़क लेता है, ऊपर डालता है। महावत को ना पानी देता है ना पिलाता है, ऐसे कोई, ये गलत बात है। ना खुद पीता है। अच्छा, एक हाथी को ट्रेन करने में कितना वक्त लगता है? हाथी बहुत जल्दी सीख जाता है। अच्छा। जी, आदमी साल भर में 1 क्लास पास करता है, ये 6 महीने में 3 महीने में ही सीख जाता है। 3 महीने सारे क्लास सब ग्रेजुएट हो जाता है पूरा। और कॉलेज में जाता है बच्चा तो पूरा साल पास, वो भी होगा नहीं होगा उसकी गारंटी। लेकिन हाथी हो जाता है। हाथी बहुत समझदार होता है। हाथी को बताना ज़्यादा पड़ता है, प्यार भी करना पड़ता है, बताना पड़ता है। जैसे खड़ा नहीं हो रहा है, हिल रहा है, तो उसको डांटना है, फिर उसको ऐसे करना है, खड़ा हो गया शाबाश, तो वो समझ जाता था ये खड़े होने में मेरे को शाबाशी दी। हाथी कितनी तरीके की लैंग्वेज को समझता है? जैसे आप उसको कैसे आगे करते हैं, कैसे पीछे करते हैं, इसमें कितने तरीके के साइन होते हैं? अगर आगे बढ़ाना है तो हमने पैर मारना है, आगे बढ़ गया, और पीछे पीछे करना है तो ऐसे ऐसे करना है, जैसे कलश दबाते हैं तो पीछे हो जाता है। और देना पैर मारेंगे तो बाएं को, बायां पैर मारेंगे देने को। और तेज भगाना हो तो बस इशारा कर देंगे खूब, पैर से ज़्यादा बस, वो बढ़ने तो लगता गोली हो जाएगी। है, गोली हो जाता है। फूलगली देखा होगा कब, हाँ, कितने बार टाइगर पे ऐसी जाती है गोली। हाँ, बल्कि कई बार रोकना होता था, ऐसे पैर दबाया, हम्म, हम खड़ी हुई। फोटोग्राफर अपने पिक्चर ले रहा है, अपने आराम से देख रहा है। हमारा काम था टाइगर को परेशान करना नहीं, 30-40 फुट से दूरी से उसको बहुत देर देखो, अच्छा देखो, मगर लोग बाग जो एकदम सिर पर चढ़ा देते हैं, वो भी भाग जाता है हाथी भी ना, वो भी एक दिक्कत वो है। काम गलत है। हाथी शेर को कभी फॉलो करना है तो घूम के करो, ये नहीं कि इसके पीछे जाओगे तो वो तो भागेगी। बिल्कुल। टाइगर यहाँ बैठा है हमसे 20 फुट दूर, तो हम ऐसे टर्न करके जाएंगे, ये नहीं बिल्कुल इसके मुंह
नहीं घुस जाए जा करके और जाए। उसको परेशान करें। डिस्टर्ब नहीं करना है। छोटे भाई, आपके साथ तो इतने सारे टूरिस्ट हमेशा जंगल में आप रहते हैं, हाथी का चार्ज कभी आपके ऊपर हुआ है? हाँ, बहुत बार हुआ। मॉक चार्ज तो होते रहते हैं। मॉक किल चार्ज, होगा जब भी होगा, और मेल फीमेल मीटिंग में होंगे जब भी हो सकता चार्ज तब भी हो जाएगा। हाँ, डांटते हैं वो, मतलब डराते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी समझदार होते हैं, उनको भी आदत बन जाती है, जंगल में ले जाते हैं जैसे, ये नहीं अब चार्ज ही करना है उन्हें। एक लाल कान आया था बहुत साल पहले, हाँ। उसने मुझे भी बहुत चार्ज किया था। वो तो आपने देखा ही ठंडी सड़क में किस बिल्कुल। तरीके से वो आ गया था। वो 2-3 साल तक रहा, हाँ, वो लगातार आता रहा। तो कभी एलिफेंट था। हाँ, वो लेकिन वो बिल्कुल जिप्सी के अंदर तक आता था, मतलब टस्क उसके यहाँ तक है। क्या याद होगा, वो जेफ कैफरमैन थे, इजराइल के थे, और मेरे ख्याल से कमरपट्टा वाली रोड पे थे या किसी रोड पे थे, वो लाल काल ने दौड़ाया था, जो हमने शूट भी किया था ठंडी सड़क पे। ठंडी सड़क। क्या वो भयानक चार्ज था। और मतलब जैसे आप बाकी जंगल में जाएंगे, राइनो होते हैं वो चार्ज करते हैं, लेकिन मेरा सबसे जो डर लगता है मुझे वो हाथी के चार्ज से। अब जंगल में तो सबसे ज़्यादा खतरा हाथी से ही है, तो हाथी से तो गैप बना के रखना पड़ता है। सडनली कभी आ जाए वो अचानक, तो फिर भी उसकी मूवमेंट देखनी पड़ती है कि ये कितना गैप बनाना पड़ेगा इससे, वो गैप बनाना पड़ता है। उसके बाद जो है उसको गैप बना दोगे तो उसको रास्ता दे देंगे तो वो भी परेशान नहीं करेगा, आप भी अपने रास्ते। लेकिन हाथी की एक और बदमाशी होती है, वो जीप से आप जा रहे हैं, जिप्सी से सडनली झाड़ में से पें करके सामने आ जाता है। वो तो हाथी की फितरत है। क्यों ऐसा करता है? उसे अगर चार्ज करना है, हाँ। अगर उसका माइंड डिस्टर्ब है, हाँ, तो वो कहीं से भी आके चार्ज कर सकता है। खासतौर पे एकड़ हो तो ज़्यादा। हाँ, अगर मेल एलिफेंट है तो कहीं से भी आके चार्ज कर मेल हाथी के दांत होते हैं, हाँ। लेकिन मखना के नहीं होता। नहीं होते। तो दो तरीके के मेल होते हैं। हाँ। एक टस वाला होता है जिसके बड़े दांत होते हैं, और एक जो है मखना कहते हैं जो बिना टस का होता है। और ये बेसिकली मखना भी कई बार झुंड से निकाल दिया जाता है। हाँ, झुंड से तो इसलिए निकाल दिया जाता है कि जो हीट पे जब हीट करते हैं वो फीमेल करती है ग्रुप को। हाँ। मेल नहीं करता। मेल नहीं करता। हाँ, तो उसमें क्या है कि अगर कोई फीमेल हीट में है तो उसमें अगर बड़ा टस्कर है, पावरफुल है, तो वो छोटे टस्कर को भगा देता है, तो वो टस्कर फिर अलाउन हो जाता है, इकला हो जाता है। झुंड से निकाला हुआ। हाँ, झुंड से निकाल लेता है। उसके बाद वो जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो वो भी फिर अकेला हो जाता है। ग्रुप को जो लीड करती है वो फीमेल ही करती फीमेल करती है, ये अच्छी बात। अच्छा निसार भाई, फूलकली किस वजह से उनकी मौत हुई? उम्र हो गई थी? नहीं, रेबीज हो गया बताते। रैबीज हो गए थे, किसी कुत्ते ने काटा? नहीं, कुत्ते ने नहीं, जैसे मंगूस है, हाँ। जयकॉल है, स्प्रे ओह। नहीं करते थे घास पे, हाँ। तो घास वो उसके मुंह में चली गई झाड़ के, ओहो हो। तो उससे रेबीज बन गया उसको। डॉक्टर साहब का कहना है, पढ़ने का रिपोर्ट आई, रेबीज से मरी। हाथी का तो यह है, इनका सीजन होता है गर्मियों में, मई जून में ये मस्त हो जाते हैं। कुछ दिमाग उनका वैसा होता है कि निकलता है वो मत निकलता है। मत निकलता है, मस्त हो जाते हैं वो। जी। तो उसमें डेंजरस हो जाते हैं कि जैसे, और दफ़े नहीं चार्ज करेंगे उस समय, क्योंकि उन्हें मीटिंग करनी होती है, तो उनका दिमाग वैसे भी खराब रहता है। हाँ। खराब रहता है। कोई उनको डिस्टर्ब करे तो वो तो चार्ज करेगा ही सर। उससे दूरी बना के रखो, बच के रहो, तो वो ज़्यादा बेहतर। हाथी की ट्रेनिंग मैंने सुना बहुत दर्दनाक होती है, जैसे उनको बहुत, जैसे बच्चे को भी पीट पाट के पढ़ाते थे पहले, तो हाथी को भी ऐसे ही ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं, डराते बहुत हैं उसको। जैसे अंकुश है, हम कभी ऐसे नहीं मारते हुए देखा होगा अपने जी। खाली अगर टाइगर के आगे खड़ा है, खाली ऐसे इशारा कर दिया, वो बस ऐसे रुकना है तो रुक गया। पैर से भी ऐसे दबा देंगे तो खड़ा हो जाएगा। आप कितनी फ़ोटो खींचो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ऐसे जैसे हाथी हिल रहा है, वो कर रहा है, कैमरा नहीं हिलने देगा वो आपको। छोटे भाई, अगर हाथी सामने एक आ जाए, एक आम आदमी की बात करो, हाथी जंगल में नहीं सड़कों पे मिल जाते हैं, तो आप क्या एडवाइस करोगे, आदमी क्या करना चाहिए? देखिए, जंगल के अंदर हैं तो सारा कुछ उसी के हाथ में। हाँ। हमारा तो खाली एक्सपीरियंस काम में आता है। हाँ। ठीक है, और हिम्मत। अगर हमारे अंदर हिम्मत है तो हम कोशिश करेंगे पूरी के बच के निकले। 1% है ऊपर वाले की, उससे कि अगर नहीं बच पाए तो फिर तो हाथी का, जो करेगा हाथी ही करेगा। हाथी का। नहीं, ऐसा है कि मान लीजिए सामने एक हाईवे, मतलब हाईवे नहीं, मैं इसी सुंदरखाल की बात करूँ, अगर जा रहे हैं और रोड पे हाथी आ जाए, तो चुपचाप खड़े हो जाना भलाई है? हाँ, मतलब उसको देखो, अगर वो दूर से दिख गया आपको, तो आप देखो कि क्या है उसका बिहेवियर। अगर उसका बिहेवियर तुम्हें ज़्यादा चार्ज करने वाला लग रहा है, अटैक करने वाला लग रहा है, तो आप गैप बना के वेट करो। वेट करोगे तो वो हो सकता है कि जो है क्रॉस कर जाए, और अगर ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो वो फिर रास्ता भी नहीं देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये जो है
मेजर डिस्टर्ब कर रहा है, तो बेटर यही होता कि उसको रास्ता दिया जाए। हॉर्न बजाना गलत है? नहीं, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, डिस्टर्ब तो करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ। वो आपके लिए हॉर्न से तो क्या है कि हो सकता है कि उसे आदत पड़ी भी हो, हाँ। उसने कहा ये तो जो है हाईवे है, यहाँ तो हॉर्न बजते ही है, ये कौन सी नई चीज़ आई इसको अटैक कर ये। जैसे कोई जा रहा है, आप आवाज़ दोगे तो आपकी तरफ हो जाएगा। हाँ। तो डिस्टर्ब नहीं करना। जैसे चार्ज करे ना, टाइगर होए हाथी होए, एक बार उसको डांट दो पास आने पे तो रुक जाएगा, सोचेगा ये कहाँ से जोर से भाग टाइप से। तो डांट दो एक बार उसे। आप कभी जंगल में गए? जैसे फूलकली डोमेस्टिक थी, मतलब आपकी अपनी थी, वो आपको समझती थी, आपकी भाषा को समझती थी, आपके जो और आदेश देते थे उसको मानती थी। कभी ऐसा हुआ कि आप गए और आपको वाइल्ड एलिफेंट का झुंड मिल गया हो? झुंड में कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं होता, नहीं, वो परेशान नहीं जो करते? तस्कर जो होगा ना मेल, वो चार्ज कर सकता है, उससे दूरी बना लेते हैं। और अगर वो हमें पता है, शक्ल देख के बता देंगे, जैसे पुलिस वाले चोर को समझ लेते हैं ये चोर है तो हम समझ लेंगे ये बदमाश हाथी है, ये बहुत तेजी से आ रहा है, मस्त हो रहा है, हाँ। तो हम उसके बैक कर लेंगे, भाग जाते हैं वापस। हाथी को रास्ता बता देंगे, हाथी खुद तेजी पकड़ लेता है अपने कमरे की तरफ। और जो फीमेल हथनी होती है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आमना सामना कुछ ना नहीं? ना, वो कुछ नहीं कहती। एक और फेमस हथनी थी जो बहुत ज़्यादा हिलती रहती थी, मैं नाम भूल रहा हूँ। अलबेली। अलबेली की खूबी थी, फोटो ही नहीं कोई खींच पाता क्योंकि वो हमेशा इसको बचपन से आदत। नहीं, जब खड़ा करोगे ना, हाँ। आप उसको सम कहोगे, हाँ। तो बिल्कुल शांत खड़ी रहेगी, तो फोटो खिंचाए उसके, ऐसा हाँ। भी नहीं है। नहीं, मैंने जब भी देखा वो हमें नहीं, हिल रही है ऐसे। तो हमारी वो है, तुम्हारी क्या नाम, लक्ष्मा। अच्छा। वो ऐसे बैठे रहो, ऐसे ऐसे करती रहती है। जब फोटो खिंचाने हैं वहीं कहीं कहीं, तो शांत कर दो उसको सम, तो बिल्कुल ऐसे खड़ी रहेगी, ऐसे भी नहीं करेगी, क्योंकि हमने वो भी चलाई। अगर मान लीजिए आप बीमार हो जाते थे तो उसको कौन देखता था? फुलकली असिस्टेंट देखता था हमारा। असिस्टेंट आपका? हाँ, इतना हम 2 आदमी रहते, तो उसका भी वही कहना मानेगी जो हमारा मानेगी। लेकिन उन्हें चारा कटर भी कहते हैं। चारा कट कहते हैं, हम साथ में उसको ट्रेनिंग दे देते हैं चारा कट को भी, और हाथी। अच्छा, तो कल को आप छुट्टी लेना चाहें तो फिर हम जा ही नहीं सकते। तो फिर यहाँ पे मैं गलत हूँ, क्योंकि मुझे जो बताया गया और मैंने जितना देखा, लोगों ने ये बताया कि हाथी हो या हथनी हो, महावत से एक बार उनका रिश्ता बन गया तो कोई दूसरा आदमी उसको हम चला नहीं सकता। 14-15 हाथी हैं, हाँ। सब चला लेते हैं एक दूसरे के हाथी। वाह। ये तबीयत खराब हुई, छुट्टी गए तो हम ले गए। तो मुझे किसी ने बताया था, और यहाँ पे मैं गलत हूँ, मतलब मेरे दिमाग में यही था कि एक बार हो गया सो हो गया। ऐसा हमारे यहाँ 14-15 हाथी हैं, कोई भी चला सकता है उसको, क्योंकि वो गया छुट्टी तो मैंने कर दिया, मैं गया तो उसकी हेल्प कर दी। जैसे कोई बीमारी हो गया, हाँ। तो कभी ये राइड बंद हुई है? नहीं। कभी कैंसिल नहीं हुई है? नहीं। तो यही बात है। देखो, आप तो यहाँ पार्क में आए, तो बाहर वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, उनको खुद आइडिया नहीं है। हाँ। हाथी को कैसे रखा जाता है, क्या करते हैं? हाथी को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। अच्छा। हाँ, नहलाना चाहिए, ये जो पैर उर हैं बिल्कुल साफ सुथरे रहना चाहिए। जब हाथी साफ रहेगा तो तंदुरुस्ती बढ़ेगी उसकी। वो हाथी गंदा रहेगा, धूल मट्टी लीद फीद लगी रहेगी, वो हाथी पनपेगा नहीं। अच्छा। हाथी को नहलाना भी जरूरी है। सफाई जैसे इंसानों को सफाई जरूरत है, आदमी वैसे नहाता हाथी है, को जरूरत है। क्या बात है। और खाना तो सब देते हैं, हाथी को प्यार भी करना जरूरी होता है, ऐसे करके। शाबाश। क्या बात, क्या बात। अगर हम सुबह राइट में नहीं गए, कैंसिल है राइट, तो काम नहीं है, तो वो क्या करता है, बेड़ी बजाता है कि ले चलो, क्या मुझे खोलो, चलो क्या मुझे खोलो। क्या बात है। आपने देखा होगा कभी? हाँ। आप देखना जी। हाथी जंजीर बजाएगा सुबह, वो अगर टाइम से बेटाइम हो जाएगा, जरूर वो कहेगा आओ, मेरा टाइम होगा, मुझे खोलो, मुझे घुमाओ। और खोल देते हैं, चुंगने चले जाते हैं, तो खुद चिल्लाते हैं, खुश होते हैं, मिट्टी डालते हैं, उनके आज काम ही नहीं है। आपने देखा खेलते हुए हाथी, बोलते हुए? नहीं। सब हाथी छोड़ते थे हम लोग। अक्सर मैं देखता था ढिकाला वाला जो चौड़ होता था, जब आप लोग राइड से लाते, हाथी आती थी हथनी, तो आप उसे खोल देते थे। हाँ, छोड़ देते, गुरगुर गुरगुर कहते, अरे आज नहीं जाना है, खुश होते थे। आज काम पे नहीं है, जैसे इंसानों की छुट्टी हो जाती थी, उनकी छुट्टियों में वो भी खुश। और हाथी खाने में क्या पसंद करते हैं? हाथी तो मौसम के साथ। अच्छा। आजकल तो घास ज़्यादा है मानसून में, और जाड़ों में तो बड़ खाबड़ पीपल, और गर्मियों में रूनी ज़्यादा पसंद है। लेकिन आप उनको वैसे भी अपनी तरफ से तो रोटा देते थे? हाँ, तो जो सरकार देती है 6 किलो केजी रोटी, उसकी बड़ी बड़ी रोटियाँ बना के, रोटा बोलते हैं उसे? रोटी बताते अच्छा। हैं। तो हम उनके सामने खिलाते थे, किसी के सामने,
जैसे हमारा कोई अधिकारी है वहाँ गए, खुशी खुशी जाता था वो खाने। वाह, उसको पता था कि उसको हमें पता हाँ है, उसको हमें पता था कि खाना आ रोटी- रहा है। खाना आपने आ रहा देखा है तो होगा वो घर से- स्पीड पकड़ती थी और सीधे जब जो है अपने अपना स्थान से चलती थी बड़ी तेज चलती थी, हम रोटी लेके आगे जाते तो बहुत तेज चलती थी वो हमारे बीच बीच क्या बात है। कंधे पे रख के। छोटे भाई, आपका फेवरेट जोन कौन सा है? ढिकाला, बिजरानी? फेवरेट तो ढिकाला ही है, सेंटर है वो, जैसे राजधानी सेंटर है, क्योंकि ज़्यादातर जो है जो टूरिस्ट घुमाने में और घूमने में मज़ा आता वो स्टे में आता है। और एक फायदा ये भी, रुकने का भी मजा हाँ, मिल जाता है। वही स्टे वही हाँ, स्टे का हाँ, आपको। तो उसका अलग मज़ा। अब बाहर रुकते हैं टूरिस्ट, इन्हें घुमाते हैं तो उतना वो टूरिस्ट के साथ टाइम नहीं मिल पाता, और नाइट स्टे में जो है फुल टाइम मिल पाता। बिल्कुल। तो दिखाने उसको जो के है सीनरी, अपनी मैदान, चौड़, सभी जंगल कुछ के बारे में बात भी पहाड़। बता सकते हैं और कुछ उससे अपना भी नॉलेज ले सकते हैं, तो ये चीज़ें मिल जाती हैं। अभी जैसे आप ये जोन खुला हुआ है आपका, ढेला जितना। ढेला, झिरना, जी और ये भी मोहन वाला भी खुला हुआ है। जी, मोहन वाला नहीं, गर्जिया। गर्जिया, सॉरी, हाँ। गर्जिया खुला हुआ है। इन तीनों जोन में सबसे अच्छा जोन आप कौन सा मानते अभी हैं? तो ढेला जितना अच्छा है। अच्छा चल रहा है, हाँ, साइटिंग हो रही है। हाँ, अभी क्या है कि मानसून में थोड़ा सा रास्ते की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ खुले रहते हैं, तो इसीलिए जो है तो ढेला इज़ बेटर और जिन्ना, क्योंकि वहाँ पे एलिफेंट भी दिख जाते हैं, और किस्मत अच्छी रही तो फिर तो टाइगर दिखता ही टाइगर का तो मेनली है कि क्योंकि टाइगर ही देखने जाते हैं। लेकिन ये गलत भी है ना छोटे भाई, जो आता है वो सिर्फ कहता है टाइगर दिखा दो, टाइगर दिखा वो दो। भी गलत है। नहीं देखिए, टाइगर जंगल भी भी सब देखना। कुछ नहीं है, नेचर भी है। बिल्कुल जंगल का जो कॉर्बेट के अंदर व्यू मिलता है, लैंडस्केप मिलता है, जी, वो मैं मानता हूँ कि किसी शायद किसी नेशनल पार्क में नहीं है। बिल्कुल। जिस तरीके से हमारे वहाँ मिलता है कि ग्रीन घास, इस टाइम पहाड़ पे- भी है, हाँ, नदी इस भी टाइम है। पे आप पेड़ भी ग्रीन है तो नेचुरल ग्रीन है, घास देखेंगे आप, ग्रासलैंड देख उसके लो। बाद काले हाथी, हाँ, फिर पहाड़, तो ये चीज़ तो कहीं नहीं मिलेगी क्या इस बात। कॉर्बेट के अलावा। और ढिकाला जोन में चले जाओ ओह, तो वहाँ तो रिवर, फिर घास, येलो, फिर मोटा साल के पीछे वो मोटा पूरा साल के नज़ारा, पीछे, शेर भोजी का नज़ारा। नज़ारा, और उसके बाद वो रिजर्व आएगा डैम। ओह, कालागढ़ पीछे तक चला जाता है। लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। मानसून में कभी आप जंगल के अंदर रहे? हाँ, मौका जब- मिला? जब मैं चारागट्टी करता था हाथी में, हाँ, तब मानसून में भी रहे। आपको तो क्वार्टर भी अंदर मिला हुआ था, हाँ हाँ, 12 महीने रहते थे, अंदर ही रहते थे। तो रात में डर वर नहीं लगता था? कभी कोई ऐसा वाक्य कि टाइगर रात में आया हो? जानवर भी इतने अच्छे हैं तो आदमी को समझते थे, दूर से ही हट जाते थे। ये नहीं वो हमारे ऊपर चार्ज करने आए। तो रात में ये सो रहे हैं, टाइगर बगल में ग्राउलिंग भी करता होगा? अब क्या बेशक। यार छोटे भाई, सब क्या जिंदगी आप लोग जीते हो। हम लोग फालतू में हॉर्न सुन सुन के जाग जाते हैं, यहाँ आप आराम से टाइगर की आवाज़ सुन के आप लोग सोते रहते हैं। जंगली बंगले में रही है, कितनी बार उसकी गुलदार की आवाज़ आती है, मिट्टी की, वैसे बोलता है। तो जंगल में तो जो है तो वो तो हो गई, बिल्कुल। हाथी की साउंड हो, हाथ पूरे टाइगर की। मतलब जंगल का जो एंजॉय लिया जाता है वो अंदर रुक के ही लिया जाता बिल्कुल, है। हर नए नए तरीके की आवाज़, बर्ड की आवाज़ देखो, सीरियसली। सुबह एलिफेंट की देखो, टाइगर की देखो, कभी कभी भालू भी बोलता है, डियर की कॉल, डियर की कॉल वो अलग तो होती है। उसमें मज़ा ही अलग आता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और मेन मज़ा ढिकाला में एक और आता है। ढिकाला मतलब ढिकाला में आप स्टे करते हैं। खिननौली मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वहाँ पे आप, खिनौली में बहुत अच्छा है। क्योंकि 3 कमरे हैं, वो आपके हो गए। खिलानौली में क्या है कि सेपरेट आप हैं, आपके अलावा कोई नहीं। कोई नहीं, तो और वो सेंटर भी है। हाँ, सेंटर भी है, फिर सामने उसके ग्रासलैंड है, तो आप चेयर डाल के वहाँ पे बैठ के अपना आप आनंद ले सकते हो। प्रकाश सिंह बादल आए जी, तो टाइगर नहीं दिखा, तो वो चेयर डाल के बाहर बैठे थे और टाइगर उनके ऐसे किनारे किनारे चला गया। उन्होंने हमें बुलवाया अपने आदमी से, हमने कि तुमने मार नहीं दिखाया, हमने दिखाया, देखो वो जा रहा है। तो ऐसा भी है ना, ये भी हो जाता प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे, जी। उनको आपने टाइगर दिखा दिया। बताइए कितनी खूबसूरत बात है। जो मैं वो अपना प्लॉट वहाँ से बेच के चले गए, बाजपुर था इनका प्लॉट, अच्छा उत्तराखंड जो बना ना, जी, तो यहाँ ख़त्म कर दिया। अच्छा, फिर वो चले गए वहाँ। तो निसार भाई, फूलकली अब नहीं है तो आपका ज़िंदगी तो बिल्कुल। लग याद आती है हर चीज़ की। जंगल में रहने से और अच्छा लगता है, घर में रहने से बुरा लगता है। हमने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को घुमाया, जीवन सिंधेवा रेड्डी को घुमाया, राष्ट्रपति थे, और राजीव गांधी को घुमाया, सोनिया गांधी को घुमाया। क्या बात है। और सुंदर जनरल जी आए तो 2 टाइगर नीचे बैठे हैं, ऊपर गुलदार बैठा है बाप रे, ना। और कई चक्कर उनको दिखाया हमने, उनके आदमी तक को। सबको आपने राइड कराया। खिननौली ऐसी जगह थी, डायरेक्शन का फ़ौरन पता चल जाता था रात से सुबह तक
किधर को कॉल हुई किधर। मैं अक्सर देखता था छोटे भाई आपको भी कि सुबह सबसे पहले आप निसार को कि निसार भाई चांस कहाँ बन रहा है, तो निसार में बताते कि कॉल उधर आ रही थी, उधर को देख ले, ठंडी सड़क की तरफ देख ले या जिधर भी। नाइट में यही फायदा होता है ना हाँ। कि रात को रुके तो रात को कहाँ क्या मूवमेंट हो रही है, हाँ। कहाँ से कॉल है, कहाँ पे जो है टाइगर रोर कर रहा है, हम्म। कहाँ पे एलिफेंट की आवाज़ आ रही है कि कहीं टाइगर ने हाथी के बच्चे को तो नहीं पकड़ लिया। हम्म। तो यही चीज़ें शाम को नोट करते थे रात को, और फिर सुबह को वही ट्रैक पहले फॉलो करते थे। अगर हमें फुटप्रिंट मिल गए तो समझ लो भाई टाइगर बहुत हमारे क्लोज है। टाइगर कभी हाथी पे भी अटैक किया है, मतलब बच्चे बच्चे मारे हैं ऐसा? हाँ, तो वो चार्ज कर देता है। नहीं, एक दो बार तो मैंने देखा टाइगर ने हाथी के हाँ, बच्चे को जंगली भी हाथी के बच्चे को मारा। कई बार मारा, हमने तो खुद दिखाया। बहुत वो बार पत्रकार रहे, क्या नाम है, दिल्ली से आते हैं वो, क्या है, अजय सूरी साहब। अजय सूरी नहीं, दूसरे हैं, वही खरनौली के नींबू बुझी वो जी। पाम है, हाँ, वही मारा था बच्चा। पाम जो पूरा एक छोटा सा वाटर होल भी है वहाँ पे। हाँ बस वहीं पे हमने कितने टूरिस्टों को दिखाया। समीर सेना थे डायरेक्टर। जी, समीर सिन्हा साहब होते थे। तो वो बच्चे को जब मारता तो हाथी झुंड के या भाग जाता था या क्या करता था? छोड़ देते थे, क्या करता है। और कोई हथनी तो वो बच्चे को ले लिए, खंकाड़ हो गया, सूख गया, तब हाँ, लिए सर पे घूम रही थी। वो बड़ा मार्मिक किस्सा था। आई थिंक राजीव भरतरी समय वाला टाइम था वो। 3-4 दिन तो उस पर रहती है आसपास। हाँ। उसके बाद छोड़ देती है। देखिए, प्यार तो जानवर को होते ही। बिल्कुल। वो जब हथनी इंसान देखा को प्यार जिसने- है तो जानवर को भी प्यार है, तो वो भी कोशिश करती है कि यार कि बच्चा मिल जाए मुझे, क्या वो मरा हुआ हो। माँ तो मिल माँ जाए। होती है। हाँ, माँ तो माँ होती है। और वो टाइगर के सामने कहाँ टिकेंगे। कभी आपने किल करते हुए देखा टाइगर को अपने इतने सालों में? हाँ, कई बार सामने? सामने। क्या बात है। टाइगर हमेशा पीछे से ही अटैक करता है ना? ऐसा नहीं है, मतलब वो देखेगा कि क्या पोजीशन इतनी है, दूरी से मतलब दबा सकता हूँ। अगर 4-5 डियर हैं तो उसमें भी नोट करेगा वो 4-5 डियरों में से कि कौन सा इसमें से 5 डियरों में से कौन सा थोड़ा सा वीक चल रहा है, कमजोर जो या है। पीछे चल रहा है, हाँ। गैप बना के, तो उसको टारगेट कर लेता है, तो फिर उसे पकड़ लेता है। और एक बार पकड़ में आ गया तो फिर खत्म। फिर हम तो छूटता ही नहीं है, क्योंकि वो तो किंग ऑफ द टाइगर तो राजा ही है। हाँ। एक टाइगर जैसे चलता है रात में, टाइगर यूजुअली रात में टहलते हैं, इतनी 5 किलोमीटर होती है, कहते हैं अपने घूमता है। लेकिन कई बार वो 20 किलोमीटर भी चला जाता है। हाँ हाँ, तो आज चला के जाता टाइम है। में जो हम कैमरा ट्रैप में आया है वो करीब 50 किलोमीटर तक आया है, कि जो मेल टाइगर की टेरिटरी है 50 से 55 किलोमीटर तक की है। वहाँ तक मूव कर जाता है वो। क्योंकि टाइगर का जो मेल टाइगर होता है उसका बिहेवियर होता है कि यहाँ से निकल गया 20 किलोमीटर, तो वहाँ पे अगर कहीं से किल मिल गया तो उसने 3-4 दिन वो खाया, फिर आगे को उसने जहाँ तक उसकी टेरिटरी है वहाँ तक जाना है, फिर वहाँ से फिर 3-4 दिन बाद फिर वापस होता था। तो वो फिर हम लोग यही चीज़ को फॉलो करते हैं कि आज टाइगर उस तरफ गया है तो अभी 2 दिन दिखेगा नहीं, तीसरे दिन या चौथे दिन उसने आने आना है। बेस्ट टाइम कॉर्बेट आने का कौन सा है? बेस्ट टाइम तो मार्च, अप्रैल, मई, जिसमें गर्मी अच्छी पड़ती हाँ, है। गर्मी तो मिलती है, लेकिन जानवर भी साइटिंग भी उतनी अच्छी होती है। विंटर में क्या है कि टाइगर दिन भर मूव करता है, क्योंकि उसको इतना गर्म नहीं लगता, ठंडा रहता है, तो दिन भर कहीं ना कहीं वो टकरा जाता है। लेकिन समर के टाइम में जो है पानी पीने आएगा ही है। आएगा ही आएगा, और फिर पानी में भी बैठा मिल जाता है। निसार भाई, मैं बांधवगढ़ जाता हूँ तो वहाँ पे मेल टस्कर यानी मेल हाथी पे सफारी करा। कॉर्बेट में एक भी मेल हाथी नहीं है, क्या वजह है? ये लोग रखना ही नहीं जानते। लेकिन कहते हैं मेल हाथी, अच्छा काम करता है। लेकिन सुनते हैं कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है। मेल हाथी लेकिन चलता भी बहुत तेज है, मैंने देखा। उसकी राइड कीजिए तो। नहीं, मेल क्या है, जो कर्नाटक से हाथी आए जी, तुम फीमेल पे बैठ के देख लो, बहुत अच्छी रफ्तार है। अच्छा, तो आप कह रहे कि अलग अलग स्टेट के जो हाथी होते हैं जगहों के, उनमें भी फर्क होता है? वो ऐसी जगह के रहे हैं ना जो पत्थर उतर रहे हैं, हाँ, उनकी चाल अजीब ही होती वो चलना सीख जाते हैं उस पर। क्या बात है। है। अब जैसे अलवेली ये कितनी तेज चलती है, वो यहीं की तो है पैदाश। उसने यहाँ को सीख लिया, ज़मीन को चलना यहाँ पे। अब ये समझ लो, पहाड़ी आदमी तो नंगे पैर भी चला जाएगा, आप नहीं चल सकते हो जूता पहन के भी। बिल्कुल, पत्थरों में आदत की बात है। आदत की बात है, जिस खेत के होंगे वो। क्या बात है छोटू भाई। यार छोटू भाई, जिप्सी में जब आप जाते हैं तो जैसे धनकड़ी से ढिकाला जाते हैं, यूजुअली आपको करीब 1.25 घंटे लगते हैं। हाँ, 1.25 घंटे लग जाते हैं मान लेते हैं। अगर बीच में कोई टाइगर दिख गया, दिखता है,
दिख जाता है? हाँ टाइगर भी दिखता है, एलिफेंट भी दिखता है। ढिकाला क्योंकि- पहुंचने से पहले ही? हाँ क्योंकि ये जो 31 किलोमीटर की ड्राइव है जी। ये बहुत लंबी है। हम्म। जो हम ढिकाला पहुंचने के बाद करते हैं सफारी उससे ज़्यादा लंबी होती है। स्टार्टिंग क्या है कि देर जो से ही हो है जाती है। हमें अगर मूवमेंट मिल जाएगी तो हमें रास्ते में भी टाइगर दिखने के पूरे चांस होते हैं। लेकिन मान लीजिए आप 11 बजे धनकड़ी गेट से एंट्री कर रहे हैं, 2 बजे टाइम सफारी का बंद होता है, तो 2 बजे से पहले आपको अपने जहाँ पे बुकिंग है वहाँ पे पहुँचना ही पहुँचना है। हाँ वो पहुंचना ही है, लेकिन फिर वो गेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। अगर उसको दिलचस्पी है, हाँ। अगर उसने ढिकाला ही देखना है तो फिर हम टाइम से लेके और फिर टाइम से सफारी कराते हैं। अगर हमें रास्ते में कहीं मूवमेंट मिल जाती है तो हम बताते हैं कि भाई अगर यहाँ मूवमेंट है, अगर रुकना है तो आराम से चलो। तो आराम से चलेंगे वेट करके, और अगर डायरेक्टली जाना है तो आप बताइए। तो आप ये सजेस्ट करते हैं जब कोई जंगल जाए तो ढिकाला जब जाना हो धनकड़ी से तो हौले हौले चलो, कुछ हाँ, ना कुछ मिल जाएगा। मतलब जंगल के अंदर तो वैसे भी ड्राइव जो है स्लो ही करनी चाहिए। हाँ। स्पीड से क्या है कि एक तो कोई भी जानवर टकरा सकता है। हाँ। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर हम स्लो चलेंगे तो हमें जानवर दिखने के भी चांस रहेंगे, वो डिस्टर्ब भी और नहीं होगा, वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा, आवाज़ भी कम होगी गाड़ी आवाज़ की। भी कम। ये अच्छी बात है। और कॉर्बेट जब मानसून बंद हो जाता है, अभी तो खैर और जोन बन गए हैं, जी। वरना आपका फिर टाइम पास क्या होता है बस इंतजार देखते हैं कि जंगल कब खुले? कि जंगल कब खुले और कब हम जो है एंट्री करें, तो क्योंकि 3 महीने बहुत बोरिंग के होते हैं। कोई काम धाम नहीं, कोई काम जंगल की याद आती कभी है। हफ्ते में। छोटे भाई, कॉर्बेट के अलावा कभी दूसरे जंगल में आप दोनों लोग गए हैं कभी? हाँ वहाँ ऋषिकेश भी गए। ऋषिकेश नहीं, मैं जंगल की बात कर रहा हूँ। हाँ जंगल ऋषिकेश गए, जंगल यहाँ से जंगली है। टाइगर रिजर्व नहीं गए किसी और? कान्हा कभी गए? चीला होते हुए जंगली हाथी पकड़ने गए, 9 लोगों को मारा टस्कर ने। वो जो दिग्विजय सिंह हाथी वाला मामला था 2000 का, टस्कर जो जिसने लोगों को मार दिया था, 9 लोगों को मारा था, जिसके दांत काट करके फिर ट्रक में लाद करके। जी हमने चीला पार नदी पार छोड़ा। हाँ। तो मैं भी गया। अच्छा, वहाँ 4 हाथी गए कॉर्बेट से हमारे। डॉक्टर पराग निगम होते थे जिन्होंने ट्रैंकुलाइज किया था। जी देहरादून वाले। आप कोई जंगल गए हैं इसके अलावा? हाँ मैं दुधवा गया हूँ और रणथंभौर गया हूँ, रणथंभौर गए? सरिस्का गया हूँ। क्या बात है। वो जंगल कैसे लगे आपको? जो मजा कॉर्बेट में है। अरे यार, तुमको तो यही कि मेरा घर सबसे अच्छा है, बाकी घर तो है नहीं। सर ऐसा राजस्थान में गए हैं 2 नेशनल पार्कों में, लेकिन जो मजा हमें अपने कॉर्बेट में लगता है ना, मैं वो नहीं मानता हूँ लगता। कि कॉर्बेट में नदी है, लेकिन ये है रणथंभौर में कि- नहीं है, जी। वहाँ लेक है, लेकिन अपने अपने जंगल का अपना अपना मजा है। हाँ, नहीं वो तो है, लेकिन हमें तो अपना जंगल ही सुंदर लगता है। क्या बात है, आप अड़िग रहेंगे कि मेरा ही बच्चा सबसे प्यारा है। बस। ये तो होना भी चाहिए। चिड़ियों की जानकारी आपको ठीक ठाक है, हाँ हाँ, तो आपकी फेवरेट बर्ड कौन सी है? फेवरेट ब्रॉडबिल, ब्रॉडबिल। हाँ, और हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल। क्या बात है। छोटू भाई वैसे चिड़ियों के भी बहुत अच्छे जानकार हैं, छोटू भाई एक्सपर्ट हैं, ऑलराउंडर हैं। निसार भाई तो खैर टाइगर और हाथी पे ही अपनी ज़िंदगी, मतलब देखा है तो ये अकबर बादशाह हैं, और क्या, हाथी भी चले ज़िंदगी भर। हाँ, तुम जिप्सी चलो, मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ, ये हाथी भी चलते थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया निसार भाई और छोटू भाई, आप लोग हमसे बात किए और मुझे बहुत मज़ा आया, पुराने दिन याद आ गए। और फिर मैं आऊँगा जल्दी, आप लोगों से मुलाकात करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने हमसे बात की, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया छोटू भाई, थैंक यू सो मच। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।